स्टूडेंट्स, तो फिजिकल प्रॉपर्टी पढ़ चुके हैं, बॉइलिंग पॉइंट एंड सॉल्युबिलिटी इन वाटर स्पेशली, और फिर एसिडिक नेचर ऑफ अल्कोहल एंड कार्बोक्जिलिक एसिड कवर हो चुका है, और बेसिक नेचर ऑफ एमीन्स। अब हम कुछ केमिकल प्रॉपर्टीज़ के ऊपर वन बाय वन बात करेंगे, राइट। और केमिकल प्रॉपर्टी जैसा नाम से लग रहा है, हम लोग केमिकल रिएक्शंस के ऊपर बात करेंगे। किसी भी ऑर्गेनिक कंपाउंड की केमिकल प्रॉपर्टी का मतलब उसकी केमिकल रिएक्शंस के बारे में हम बात करेंगे। सो बहुत अलग अलग टाइप ऑफ रिएक्शंस हमें डिस्कशन करना है। नाम आप लोगों ने सुना होगा, ऑक्सीडेशन रिडक्शन रिएक्शन बहुत कॉमनली यूज हुआ है +1 में, और डिटेल में आप लोगों को बताऊंगा मैं। आप लोगों ने सब्स्टिट्यूशन रिएक्शन के बारे में पढ़ा है, राइट। वन बाय वन हम बहुत डिटेल में बात करेंगे। आप लोगों ने एडिशन रिएक्शन का नाम सुना होगा, यहाँ हम वो इसके बारे में भी बात करने वाले हैं। आप लोगों ने एलिमिनेशन रिएक्शन के बारे में भी बात किया है, राइट। सो एलिमिनेशन रिएक्शन, इसके बारे में भी बात करेंगे। सो ये जो 4 टॉपिक हैं, ये आपके केमिस्ट्री के एक बड़े पार्ट को कवर करेंगे। सो वन बाय वन हम लोग शुरू करने वाले हैं। सबसे पहला जो टॉपिक है वो है आपका ऑक्सीडेशन एंड रिडक्शन। ऑक्सीडेशन और दूसरी तरफ रिडक्शन, राइट। पहली चीज, आप लोग ऑक्सीडेशन रिडक्शन इलेक्ट्रॉन के टर्म्स में समझ के आए हो। इनऑर्गेनिक में आप लोग इलेक्ट्रॉन्स को ध्यान रखना, लेकिन ऑर्गेनिक में आप लोग वही बेसिक फिनोमिना जो आप लोगों ने लोअर क्लासेज में पढ़ा होगा, एडिशन ऑफ ऑक्सीजन और रिमूवल ऑफ हाइड्रोजन, इसे ही ज़्यादा याद रखो। काफ़ी सरल भी हो जाएगा आपके लिए इस काम को, कि ऑक्सीजन का जुड़ना और हाइड्रोजन का रिमूव होना। जबकि दूसरी तरफ रिडक्शन बिल्कुल इसका अपोजिट है, दैट इज एडिशन ऑफ हाइड्रोजन। एडिशन ऑफ हाइड्रोजन, हाइड्रोजन का कहीं भी ऐड होना, और रिमूवल ऑफ ऑक्सीजन। रिमूवल ऑफ ऑक्सीजन आप लोग पढ़ने वाले हो, यानी इसे आप रिडक्शन कहोगे। तो कुछ सिंपल से फिनोमिना हैं, जैसे कहीं भी अगर कोई नाइट्रो कंपाउंड एमीन में बदलता है RnH2, तो आप समझ लीजिए कि ये एक रिडक्शन रिएक्शन है। क्यों भाई? ऑक्सीजन बाहर निकला है और उसकी जगह क्या ऐड हुआ है? हाइड्रोजन ऐड हुआ है। अगर कहीं भी RC डबल बॉन्ड और NH2, RCONH2 जिसे आप अमाइड कहते थे, अमाइड, ये कंपाउंड अगर किसी स्थिति में RCH2NH2 में बदलता है, तो समझ लीजिए एमीन में बदल रहा है। ध्यान दीजिए, RNO2 नाइट्रो कंपाउंड एमीन में बदला है, एमीन। यहाँ भी अमाइड जो है वो एमीन में बदला है। सीधा सा मतलब है ऑक्सीजन बाहर निकल के, और क्या ऐड हुआ है भाई? हाइड्रोजन ऐड हुआ है। इसी ऑल्सो रिडक्शन रिएक्शन। अगर कहीं भी RC ट्रिपल बॉन्ड, कोई नाइट्राइल है, CN नाइट्राइल, राइट, हम लोगों ने नोमेनक्लेचर में भी पढ़ा था। अगर इसमें मल्टीपल बॉन्ड टूटकर और हाइड्रोजन जुड़ जाता है RCH2NH2, तो नाइट्राइल आपका एमीन में बदल रहा है। डेफिनेटली ये भी एक रिडक्शन रिएक्शन है। तो आप लोग रिडक्शन रिएक्शन को समझ रहे हो। कहीं ऑक्सीजन बाहर निकले तो रिडक्शन, हाइड्रोजन ऐड हो तो रिडक्शन, और दोनों काम हो जाएं तो भी रिडक्शन है। और देखिए, कहीं भी अगर आपका RCOO R डैश, राइट, और अगर ये RCH और OH और R डैश, इसका मतलब ये हुआ RCOR डैश अगर कीटोन आपका सेकेंडरी अल्कोहल में बदल रहा है, सेकेंडरी अल्कोहल में बदला या नहीं बदला बोलिए, तो इसे भी आप क्या कहोगे? रिडक्शन ही कहोगे। सेकेंडरी अल्कोहल किसको कह रहा हूँ? जिस कार्बन पर OH है उस कार्बन के साथ 2 कार्बन जुड़ा है। सो इट इज ऑल्सो एग्जाम्पल ऑफ रिडक्शन रिएक्शन। कीटोन को सेकेंडरी अल्कोहल में अगर कहीं भी RC डबल बॉन्ड O और OH, ध्यान दीजिए, अगर वो कहीं किसी रिएक्शन के अंदर RC डबल बॉन्ड O और H में बदले, तो समझ लीजिए ये स्टेप जो है ये रिडक्शन को फेवर कर रहा है। क्यों भाई? क्योंकि ऑक्सीजन बाहर निकल गया। इसका मतलब कार्बोक्जिलिक एसिड
रिडक्शन करने के बाद किस में बदल गया, एल्डिहाइड के अंदर बदल गया, RCOOH, राइट। और किस में बदल गया है वो, RCHO के अंदर। और RCHO को अगर आप फर्दर RCH2OH में बदलते हो, ध्यान रखना CH2OH, तो आप सबको पता है R C भी है, H भी है और एक O भी है, तो इसका मतलब 2 H एक्स्ट्रा ही आए हैं। यानी एल्डिहाइड अगर किस में बदल रहा है, एल्कोहल के अंदर बदल रहा है, तो भी आपका रिडक्शन रिएक्शन ही है। इसका सीधा सा मतलब है रिडक्शन रिएक्शन में कार्बोक्जिलिक एसिड एल्डिहाइड में बदलता है और एल्डिहाइड किस में बदलता है, एल्कोहल में। सभी रिडक्शन रिएक्शन के। जबकि दूसरी तरफ अगर आप कुछ रिएक्शंस को इस नज़रिए से देखो कि RCH2OH अगर RCHO में बदला है, तो आपको जो हाइड्रोजन बाहर निकला है, कहाँ से निकला है हम बात कर लेंगे, लेकिन हाइड्रोजन का बाहर निकलना ऑक्सीडेशन। और RCHO अगर RCOOH में बदलता है, तो एल्डिहाइड कार्बोक्जिलिक एसिड में बदला है, ये भी आपका क्या है, ऑक्सीडेशन रिएक्शन है। तो आप इसको भी ध्यान रखेंगे। या फिर कहीं भी मान लीजिए आपका RCHOH और R- है, सीधा सा मतलब है ये क्या है, सेकेंडरी अल्कोहल है। और अगर इसका आप ऑक्सीडेशन करते हो तो ये किस में बदल रहा है, आपका कीटोन में बदल रहा है। तो आप सिर्फ अभी ये देखिए कि जिसको मैंने ऑक्सीडेशन कहा उसका मतलब आप समझ पा रहे हो, नहीं समझ पा रहे हो, और कैसे समझ पा रहे हो। ऑक्सीडेशन है तो क्या हुआ होगा भाई, सीधा सा मतलब ऑक्सीडेशन हुआ तो या तो हाइड्रोजन बाहर निकला या ऑक्सीजन जुड़ा है, राइट। अब मामला आता है भाई, हम इनको सेपरेट अगर पार्ट के अंदर बांट के चलें तो हम यूं कह सकते हैं कि ऑक्सीडेशन रिएक्शन का कुछ कॉमन एग्जाम्पल, ऑक्सीडेशन दैट इज एडिशन ऑफ ऑक्सीजन और रिमूवल ऑफ हाइड्रोजन, या फिर दोनों चीज़ें ही हो जाएं, रिमूवल ऑफ हाइड्रोजन। बहुत इंपॉर्टेंट रिएक्शन है भाई आपकी, राइट। और हेलो एल्केन, हेलो एरिन, फर्स्ट चैप्टर को छोड़ के बाकी तीनों चैप्टर में फ्रीक्वेंटली यूज होंगी ये सारी रिएक्शन। एडिशन ऑफ ऑक्सीजन या रिमूवल ऑफ हाइड्रोजन, आप ऑक्सीडेशन कहोगे। क्लियर हो गया। और ऑक्सीडेशन का कुछ एग्जाम्पल मैंने आपको बताया। ऑक्सीडेशन आपका RCH2OH, ध्यान देना, RCH2OH आपका प्राइमरी अल्कोहल है, दैट इज प्राइमरी अल्कोहल। अगर प्राइमरी अल्कोहल का आप ऑक्सीडेशन करते हो, राइट, तो वो आपका RCHO में बदल जाएगा भाई। कैसे बदला ये देखिए, RCH और O और H, तो हुआ क्या भाई, इस नज़रिए से यूँ देख सकते हो, एक H यहाँ से निकला और एक H यहाँ से निकला, और वैलेंसी सेटिस्फाई कार्बन और ऑक्सीजन के लिए यहाँ डबल बॉन्ड आ गया। सो RC डबल बॉन्ड O और H, सो RC डबल बॉन्ड O और H डेफिनेटली क्या बन गया, RCHO। अब अगले केस में RC डबल बॉन्ड O और H है, अगर यहाँ पर O और आ गया तो ऑक्सीजन फिर ऐड हो गया। इसका सीधा सा मतलब है भाई कि अगर आपने फर्दर एल्डिहाइड का और ऑक्सीडेशन कर दिया तो वो किस में बदल जाएगा, कार्बोक्सिलिक एसिड के अंदर। तो प्राइमरी अल्कोहल के ऑक्सीडेशन से क्या बना, एल्डिहाइड। क्लियर हो गया। और एल्डिहाइड के ऑक्सीडेशन से क्या बना, कार्बोक्सिलिक एसिड। दिमाग में फिट बिठा लीजिए, प्राइमरी अल्कोहल के ऑक्सीडेशन से बच्चों क्या बना, एल्डिहाइड, राइट। और एल्डिहाइड के ऑक्सीडेशन से क्या बना, कार्बोक्सिलिक एसिड। इट इज ऑल्सो पॉसिबल दैट कि प्राइमरी अल्कोहल का स्ट्रॉन्ग ऑक्सीडेशन कर दें तो डायरेक्ट आपको कार्बोक्सिलिक एसिड मिल जाएगा। स्ट्रॉन्ग ऑक्सीडेशन डायरेक्टली क्या दे देगा आपको, कार्बोक्सिलिक एसिड दे देगा। ओके। दूसरी तरफ अगर कहीं भी हम लोग RCHOH और R-, इसका मतलब सेकेंडरी अल्कोहल का ऑक्सीडेशन करते हैं, तो फिर वही बात है भाई, सेकेंडरी अल्कोहल के केस में देखिए CHOH और R-, तो यहाँ से H निकालो और यहाँ से H निकालो, क्या हो जाएगा भाई, R वैलेंसी पूरा करने के डबल बॉन्ड आ जाएगा और R-। इसका मतलब ये हुआ भाई कि सेकेंडरी अल्कोहल के ऑक्सीडेशन से क्या प्रोड्यूस हो गया, कीटोन प्रोड्यूस हो गया।
तो आप लोग धीरे धीरे इन सब चीज़ों को अब याद रखना शुरू कीजिए कि किसके ऑक्सीडेशन से क्या बनने वाला है, राइट। प्राइमरी अल्कोहल के ऑक्सीडेशन से एल्डिहाइड, एल्डिहाइड से कार्बोक्सिलिक एसिड, और प्राइमरी अल्कोहल का स्ट्रॉन्ग ऑक्सीडेशन करोगे तो क्या बनने वाला है भाई आपका कीटोन। प्राइमरी अल्कोहल का स्ट्रॉन्ग ऑक्सीडेशन कार्बोक्सिलिक एसिड बनाएगा, जबकि सेकेंडरी अल्कोहल के ऑक्सीडेशन से आपको क्या मिलने वाला है, कीटोन मिलने वाला है। ये एक बहुत स्पेसिफिक पॉइंट था जो आपको ध्यान रखना है। और ऑक्सीडेशन रिएक्शन आपकी मेजॉरिटी में इसी तरह से है। और दूसरी तरफ टर्सरी अल्कोहल डज नॉट अंडरगो ऑक्सीडेशन रिएक्शन, क्योंकि हम अल्कोहल पे बात कर रहे थे, राइट। इसके बारे में भी हम चैप्टर में बात कर लेंगे। अब प्रश्न आता है भाई कि आखिर ऑक्सीडेशन तो हम कर रहे हैं, लेकिन ऑक्सीडेशन के लिए हम किन किन रिएजेंट्स का सहारा लेंगे। भाई कोई ना कोई रिएजेंट तो चाहिए ऑक्सीडेशन करने के लिए, तो आखिर वो कौन कौन से रिएजेंट होंगे जिनके हेल्प से किसी भी अल्कोहल का ऑक्सीडेशन एल्डिहाइड में होगा, या फिर एल्डिहाइड जो है उसका ऑक्सीडेशन आपका कार्बोक्सिलिक एसिड के अंदर होगा। ध्यान दीजिए। सो ऑक्सीडेशन को मैं दो कैटेगरी में बांट रहा हूँ। ऑक्सीडेशन यानी जहाँ पर माइल्ड ऑक्सीडेशन होता है, माइल्ड का मतलब बहुत ज़्यादा नहीं होता, और जहाँ पर स्ट्रॉन्ग ऑक्सीडेशन होता है। माइल्ड ऑक्सीडेशन करने का काम कौन कौन से रिएजेंट करते हैं, ध्यान दीजिए भाई, राइट। आपका CrO3, CrO3 is actually chromic anhydride, right? This is called chromium trioxide, H2CrO4 क्रोमिक एसिड है भाई, H2CrO4 क्रोमिक एसिड। और इसमें से H2O बाहर निकालते ही ये बन जाता है CrO3, वरना तो क्रोमियम का ऑक्साइड तो Cr2O3 होता है। तो CrO3 क्रोमियम का ऑक्साइड नहीं है, इसे या तो क्रोमियम ट्राईऑक्साइड कहिए या फिर क्रोमिक अनहाइड्राइड कहिए। भाई क्या कहोगे, H2CrO4, H2CrO4 को मैं क्या कह रहा हूँ, क्रोमिक एसिड। अब इसमें से H2 बाहर निकाला और O, तो क्या बच गया, CrO3। सो इट इज कॉल्ड क्रोमिक अनहाइड्राइड, राइट। और एक माइल्ड ऑक्सीडाइजिंग एजेंट है। इसका मतलब क्या हुआ भाई कि ये प्राइमरी अल्कोहल को एल्डिहाइड तक रोकेगा और सेकेंडरी अल्कोहल को कीटोन तक पहुंचा देगा, यानी प्राइमरी अल्कोहल को कार्बोक्सिलिक एसिड में नहीं बदलेगा ये। सो इट इज कॉल्ड क्रोमिक अनहाइड्राइड, राइट। सो इट इज क्रोमिक अनहाइड्राइड, right. One more reagent, that is mild oxidizing agent, right, that is PCC, बहुत commonly यूज होगा आपका PCC। it is pyridinium chlorochromate, pyridinium chlorochromate। तुम्हें किसी का पूर्ण नाम याद रखने की जरूरत नहीं है, तुम तो बस इतना ध्यान रखना CrO3 और PCC हो तो माइल्ड ऑक्सीडाइजिंग एजेंट होगा, राइट। और अगर दूसरी तरफ, यानी नाम तो मैंने बता दिया, CrO3 क्रोमिक अनहाइड्राइड और PCC पायरिडीनियम, राइट, पायरिडीनियम क्लोरोक्रोमेट, स्ट्रॉन्ग ऑक्सीडाइजिंग एजेंट। अगर कहीं भी CrO3 H पॉजिटिव की प्रेजेंस में मिले, एसिड के प्रेजेंस में, तो स्ट्रॉन्ग ऑक्सीडेशन होगा। स्ट्रॉन्ग का मतलब है प्राइमरी अल्कोहल से कहानी फिर कार्बोक्सिलिक एसिड पे जाके रुकेगी, और माइल्ड होगा तो प्राइमरी अल्कोहल से कहानी शुरू होकर एल्डिहाइड तक रुक जाएगी। दूसरा KMnO4 पोटेशियम परमैंगनेट, बहुत कॉमनली यूज होता है भाई, राइट। इसी तरह से एसिडिफाइड KMnO4 इन द प्रेजेंस ऑफ H2SO4 और आई राइट हियर H पॉजिटिव। क्लियर हो गया कि नहीं हो गया। सो इट इज ऑल्सो यूज्ड एज एन ऑक्सीडाइजिंग एजेंट। एसिडिफाइड पोटेशियम डाइक्रोमेट K2Cr2O7, ये अगर कहीं भी आपको मिल जाए तो स्ट्रॉन्ग ऑक्सीडेशन होना है। तो फिर एक कुछ प्रश्न आता है, सर कुछ ऑक्सीडेशन रिएक्शन लिखते हैं, CH3CH2OH and that is CrO3. So alcohol mild oxidizing agent give aldehyde, CH3 CH2 CH2OH, so CrO3 with H पॉजिटिव। स्ट्रॉन्ग ऑक्सीडेशन है, अल्कोहल को कार्बोक्सिलिक एसिड पर ले जाएगा। तो 3 कार्बन है तो 3 कार्बन का ही कार्बन कम ज़्यादा मत कर देना,
3 कार्बन का ही कार्बोक्सिलिक एसिड तैयार हो जाएगा। और देखिए CH3 CH2OH PCC आपको जी माइल्ड ऑक्सीडाइजिंग एजेंट है, एल्डिहाइड पर ही रोकेगा, CH3 CHO। अगर ये कहा जाए CH3 CH2 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 और OH, और अगर इसके लिए KM2Cr2O7 और H पॉजिटिव यूज कर लोगे तो स्ट्रॉन्ग ऑक्सीडेशन हो जाएगा। और कहानी कहाँ पर जाके रुकेगी, CH3 CH2 CH2 COOH पर जाके रुकेगी, राइट। सो आपको ये पॉइंट भी ध्यान रखना है, ओके। और देखिए अगर कहीं भी ऑक्सीडेशन आपको किसका करना है, सेकेंडरी अल्कोहल का करना है, राइट। आप लोगों को स्ट्रॉन्ग रिएजेंट की ज़रूरत नहीं है, माइल्ड की ही ज़रूरत है। सेकेंडरी अल्कोहल में आप सबको पता है, सेकेंडरी अल्कोहल के ऑक्सीडेशन से आपको क्या मिलना है, कीटोन मिलना है, राइट। और देखिए अगर आप CH3 CHOH और CH3 CrO3 की जगह PCC यूज कर लेते तो भी आप लोगों को क्या मिलेगा, कीटोन ही मिलेगा। सो ये जो टॉपिक है ये आप 2 बार पढ़ोगे केमिस्ट्री में। एक तो केमिकल प्रॉपर्टी ऑफ अल्कोहल, अल्कोहल की रिएक्शन पढ़ रहे हैं, या फिर प्रिपरेशन ऑफ एल्डिहाइड कीटोन एंड कार्बोक्सिलिक एसिड, एल्डिहाइड की, कीटोन की और कार्बोक्सिलिक एसिड की प्रिपरेशन में। यानी इसका मतलब 3 बार आएगा भाई ये टॉपिक आपका। एल्डिहाइड कीटोन की प्रिपरेशन तो एक ही टॉपिक में कवर है, और एल्डिहाइड कीटोन की प्रिपरेशन एक ही टॉपिक के अंदर कवर है, जबकि कीटोन की जो प्रिपरेशन, एल्डिहाइड कीटोन कार्बोक्सिलिक एसिड की प्रिपरेशन अलग टॉपिक के अंदर कवर है। तो आप सबको क्या ध्यान रखना है भाई कि प्राइमरी अल्कोहल का ऑक्सीडेशन अगर माइल्ड रिएजेंट यूज करोगे तो कहानी एल्डिहाइड पे जाके रुकेगी, यानी आपको रिएक्शन याद नहीं करना है। और अगर आपने कहाँ यूज किया, स्ट्रॉन्ग ऑक्सीडेशन किया, तो फिर कहानी कार्बोक्सिलिक एसिड पर रुकेगी, राइट। और सरल भाषा में लिखना चाहूँ तो मैं यूँ लिख सकता हूँ भाई, सो देयर इज प्राइमरी अल्कोहल, और प्राइमरी अल्कोहल का ऑक्सीडेशन करना है। ऑक्सीडेशन करना है 2 अलग अलग तरीके से, आप माइल्ड रिएजेंट यूज करो या फिर स्ट्रॉन्ग रिएजेंट यूज करो। क्लियर है। माइल्ड रिएजेंट यूज करोगे तो प्राइमरी अल्कोहल आपका एल्डिहाइड के अंदर बदलेगा, Al, दैट इज। और स्ट्रॉन्ग रिएजेंट यूज करोगे तो आपका कार्बोक्सिलिक एसिड के अंदर, राइट। माइल्ड रिएजेंट कौन कौन से थे, CrO3 थे या फिर PCC था। और स्ट्रॉन्ग रिएजेंट कौन सा था, CrO3H पॉजिटिव था, KMnO4, राइट, एसिडिफाइड KMnO4, और आपका K2Cr2O7 दैट इज ऑल्सो एसिडिफाइड। तो ये रिएजेंट आपको यूज करने हैं, राइट। दूसरी तरफ सेकेंडरी अल्कोहल का ऑक्सीडेशन आप लोगों को क्या देगा, कीटोन देगा, ये भी ध्यान रखना है, इट विल गिव यू कीटोन। और रिएजेंट आपको माइल्ड ही यूज करना है, राइट, क्योंकि कीटोन के फर्दर ऑक्सीडेशन के बारे में स्पेशली अलग से बात करूंगा आपको। और माइल्ड रिएजेंट आपको कौन कौन से यूज करने हैं, CrO3 क्रोमिक अनहाइड्राइड यूज करो या फिर PCC यूज करो, पाइरिडीनियम क्लोरोक्रोमेट, PCC, राइट। दूसरी तरफ मामला अगर रिडक्शन को लेकर आता है, राइट, और अगर आप लोग इस टॉपिक को बुक से थोड़ा स्टडी करना चाहो तो अल्कोहल की केमिकल प्रॉपर्टीज, राइट, में चले जाइएगा आप लोगों को वहाँ पर ये क्वेश्चन मिल जाएगा, वरना मैं खुद करा दूंगा आपको, ज़्यादा बुक पे अभी सर्च करने की ज़रूरत नहीं है। केमिकल प्रॉपर्टी ऑफ अल्कोहल, राइट। आप यूँ समझ लीजिए मेरे पास बुक होगा तो मैं उसको थोड़ा सा ओपन करके बताऊंगा, लेकिन फ़िलहाल आप रिडक्शन को थोड़ा समझिए। रिडक्शन, बिल्कुल रिडक्शन अपोजिट ऑक्सीडेशन का, एडिशन ऑफ हाइड्रोजन और रिमूवल ऑफ ऑक्सीजन, बिल्कुल अपोजिट कहानी। कार्बोक्सिलिक एसिड का रिडक्शन
एल्डिहाइड देगा और एल्डिहाइड का रिडक्शन एल्कोहल देगा, जो अभी पढ़ा उसका बिल्कुल अपोजिट। इट इज ऑल्सो पॉसिबल दैट स्ट्रॉन्ग रिडक्शन ऑफ कार्बोक्सिलिक एसिड स्ट्रॉन्ग रिएजेंट की यूज से विल ब्रिंग यू एल्कोहल RCH2OH, राइट। दूसरी तरफ कीटोन का रिडक्शन, बिल्कुल वही चीज चल रही है, कीटोन का रिडक्शन आप लोगों को क्या देगा, RCHOH और R'। इसका मतलब आपको क्या मिलेगा, कीटोन के रिडक्शन से सेकेंडरी अल्कोहल मिलेगा, राइट। जबकि कार्बोक्सिलिक एसिड और एल्डिहाइड के रिडक्शन से आपको क्या मिलना है, प्राइमरी अल्कोहल। बहुत कॉमनली ध्यान रखना, एल्डिहाइड के रिडक्शन से प्राइमरी अल्कोहल और कीटोन के रिडक्शन से सेकेंडरी अल्कोहल आपको मिलने वाला है। दूसरी तरफ किसी नाइट्रो कंपाउंड के रिडक्शन से आपको क्या मिलने वाला है भाई, एमीन मिलेगा। किसी अमाइड के रिडक्शन से RCONH2 तो भी आपको एमीन मिलेगा, RCH2NH2। किसी नाइट्राइल के रिडक्शन से भी आपको एमीन मिलेगा, RCH2NH2। इसका सीधा सा मतलब है भाई, नाइट्रो कंपाउंड का रिडक्शन एमीन, CONH2 दैट इज अमाइड का रिडक्शन इट विल ब्रिंग यू एमीन। नाइट्राइल का रिडक्शन, राइट, दैट इज ब्रिंग यू एमीन, राइट। और पहले में नाइट्रो कंपाउंड है, नाइट्रो पहले आता है, कोई भी नाइट्रो कंपाउंड है, नाइट्रो एल्केन कह लीजिए, और उससे भी आपको क्या मिलना है, एमीन। मामला आता है भाई रिएजेंट कौन से यूज करोगे, राइट। सो रिड्यूसिंग एजेंट जो रिड्यूस करने में हेल्प करेंगे, रिड्यूसिंग एजेंट। रिड्यूसिंग एजेंट को भी दो कैटेगरी में बांट देते हैं, एक वही आपका जो माइल्ड कैटेगरी है और एक वही जो स्ट्रॉन्ग रिड्यूसिंग एजेंट है, राइट। माइल्ड रिड्यूसिंग एजेंट आपका कैटलिक हाइड्रोजिनेशन, कैटलिस्ट की प्रेजेंस में हाइड्रोजन का जुड़ना, कैटलिक हाइड्रोजिनेशन, सो दैट इज H2 निकेल, H2PT, H2PD, ये रिएजेंट आपको यूज करने हैं, राइट। एक बार समझते जाइए, बहुत सरल सा मामला है, राइट। इनको जब आप यूज करोगे तो समझ लीजिए कि माइल्ड लेवल पर रिडक्शन होगा, या फिर दूसरी तरफ मेटल विद एसिड, मेटल जो हैं आपके एसिड्स के साथ रिएक्शन करके H2 प्रोड्यूस करते हैं और अपनी सरफेस पर, राइट, रिएक्शन को प्रोसीड कराने के लिए स्पेस प्रोवाइड कराते हैं। सो Fe इन द प्रेजेंस ऑफ HCl और Sn इन द प्रेजेंस ऑफ HCl, ये भी आपके माइल्ड रिड्यूसिंग एजेंट हैं, राइट। उसके अलावा NaBH4, दिस इज ऑल्सो कंसिडर्ड अमोंग माइल्ड रिड्यूसिंग एजेंट। जबकि स्ट्रॉन्ग रिड्यूसिंग एजेंट के अंदर जर्नली आपको LiAlH4 ही यूज करना है, लिथियम एल्यूमिनियम हाइड्राइड, ये आपको स्ट्रॉन्ग के केस में ही यूज करना है, ध्यान रखना है आपको। अब प्रश्न आता है भाई, चलिए कुछ रिएक्शंस करते हैं जहां से हमें किसी चीज को समझने में मदद मिलेगी, राइट। और रिडक्शन का जनरल आइडिया तो है ही आपको पिछले सेक्शन से कि किसको किस में बदल पा रहे हो, एल्डिहाइड को और सेकेंडरी अल्कोहल, सारी चीज़ों के बारे में हमने बात किया कि भाई किसके रिडक्शन से क्या क्या चीज़ों का फॉर्मेशन होना है। उसी चीज़ को अब हम आगे बढ़ा देते हैं क्योंकि पीछे के पॉइंट पे नोट हो गया था, राइट। और मैं रिडक्शन यहाँ लिखता जाऊँगा, आप लोग उसको कवर अप करते जाइएगा कि भाई किस किस पॉइंट के रिडक्शन को लेकर बात कर रहे हैं। RCHO, H2PD, राइट। एल्डिहाइड का रिडक्शन एल्कोहल देगा, RCH2OH। और माइल्ड रिड्यूसिंग एजेंट यूज करना है हमें, कोई दिक्कत नहीं है, RCOOR', राइट। NaBH4 यूज कर लीजिए, दैट इज RCH2 और वेरी सॉरी आई करेक्टेड
R और C और R डैश, और C जो है वो किस में बदल जाएगा, CH और OH के अंदर। इसका मतलब कीटोन जो है उसका रिडक्शन सेकेंडरी अल्कोहल देता है, और सेकेंडरी अल्कोहल को ऑक्सीडेशन कीटोन देता है। ऑक्सीडेशन रिडक्शन तो अपोजिट हैं, हर जगह बिल्कुल अपोजिट नहीं होता है, ध्यान रखना, लेकिन अल्कोहल कार्बोक्सिलिक एसिड में अपोजिट चल रहा है, राइट। दूसरी तरफ एल्डिहाइड का रिडक्शन प्राइमरी अल्कोहल दे रहा है, एल्डिहाइड का रिडक्शन प्राइमरी अल्कोहल दे रहा है, ध्यान रखिएगा, राइट, ओके। RCOOH कार्बोक्सिलिक एसिड का रिडक्शन स्ट्रॉन्ग कंडीशन में करना पड़ेगा, तो 2 स्टेप में होता है, पहले LiAlH4 और फिर H2O वाटर के साथ। सबको पता है कार्बोक्सिलिक एसिड स्ट्रॉन्ग रिडक्शन इट विल गिव यू RCH2OH। सो दीज आर द सिंपल रिएक्शन विच वी फ्रीक्वेंटली डिस्कस, राइट, जिनके बारे में हम बहुत कॉमन बात करेंगे। लेकिन यहाँ ये जो जब आप पढ़ोगे ना बुक में, तो ये कहा गया है बेटा कि कार्बोक्सिलिक एसिड से RCH2OH बनाना थोड़ा कॉस्टली पड़ता है, एक्सपेंसिव। और एक्सपेंसिव क्यों पड़ता है, क्योंकि LiAlH4 जो है वो एक्सपेंसिव रिएजेंट है, राइट। इसीलिए क्या किया गया भाई कि किसी भी कार्बोक्सिलिक एसिड को सबसे पहले आप लोग कन्वर्ट करिए एस्टर के अंदर। किसके अंदर कन्वर्ट कीजिए, एस्टर के अंदर। मैं आपको अलग से बताऊंगा, अभी ज़रूरत नहीं है, उस चीज़ के बारे में बात नहीं करेंगे। और फिर एस्टर का रिडक्शन आप लोग H2PD के साथ कर दीजिए, आपको क्या मिल जाएगा, एल्कोहल मिल जाएगा भाई। H2PD के साथ करोगे तो क्या मिल जाएगा आपको, एल्कोहल मिल जाएगा, राइट। सो एस्टर, वैसे तो आप लोगों ने एस्ट्रिफिकेशन 10th क्लास में पढ़ा है, थोड़ा सा मैं हल्का फुल्का बात कर लेता हूँ कि ये है कार्बोक्सिलिक एसिड RC डबल बॉन्ड O और OH। इसकी रिएक्शन आप एल्कोहल के साथ कर दो R-OH, एसिड की प्रेजेंस में। रिएक्शन दोनों डायरेक्शन में हो सकती है, राइट। सो यहाँ से क्या होगा, OH बाहर निकलेगा, और यहाँ से क्या बाहर निकलेगा, H, और आपका एक मॉलिक्यूल बन जाएगा RC डबल बॉन्ड O और O और R डैश। क्लियर हो गया, RC डबल बॉन्ड O और O और R डैश। इस ऑर्गेनिक कंपाउंड को ही क्या कहते हैं, एस्टर कहते हैं। और प्लस में क्या बाहर निकल गया, H2O बाहर निकल गया। अब इस एस्टर का रिडक्शन H2PD से करोगे। एस्टर का रिडक्शन बाकी किसी से नहीं होता है, ध्यान रखना। एस्टर के रिडक्शन के लिए आप लोगों को क्या यूज करना है, H2PD ही यूज करना है, RC-OR डैश। अगर आपने इसको H2PD के साथ कर दिया तो ये बॉन्ड यहाँ से टूटेगा, राइट। ये भी अल्कोहल बना देगा और ये भी अल्कोहल बना देगा। तो पहले वाला तो RCH2OH बनाएगा, कार्बन कम ज़्यादा नहीं करना, और दूसरे वाला R-OH बनाएगा, राइट। सो ये भी आप लोगों का एक रिडक्शन रिएक्शन है। तो फ्रीक्वेंटली थोड़ा फिर बात कर लेता हूँ मैं, क्या क्या पॉइंट पे बात किया कि अगर मैं बात करूँ रिएजेंट की, अभी चिंता मत करो, रिएजेंट आप लोग ज़्यादा चैप्टर के अंदर पढ़ लोगे। रिडक्शन नंबर 1 हमने बात की कि कार्बोक्सिलिक एसिड का रिडक्शन एल्डिहाइड और एल्डिहाइड का रिडक्शन अल्कोहल। दूसरी तरफ एल्डिहाइड के रिडक्शन से भी अल्कोहल मिल जाएगा, या डायरेक्ट स्ट्रॉन्ग रिडक्शन कार्बोक्सिलिक एसिड का स्ट्रॉन्ग रिडक्शन आपको क्या दे देगा, अल्कोहल दे देगा। या फिर कार्बोक्सिलिक एसिड को आप कन्वर्ट करिए किसके अंदर, एस्टर के अंदर, और फिर एस्टर को किस में बदलिए आप लोग, अल्कोहल में बदलिए। ये स्टेप्स हमने पढ़ा है, यही पढ़ा। और उसके अलावा तीसरी बात भाई कि अगर आप कीटोन लेके चल रहे हो और कीटोन का रिडक्शन कर रहे हो, तो कीटोन के रिडक्शन से आपको क्या मिलना है, सेकेंडरी अल्कोहल मिलना है। तो डायरेक्शन आपका अलग क्लियर होना चाहिए कि कार्बोक्सिलिक ग्रुप जो हैं सभी केस के अंदर, ये जो ग्रुप हैं, ये चाहे फिर वो कार्बोक्सिलिक एसिड का हो, चाहे एल्डिहाइड का हो, और चाहे फिर आपका ये आपका OH के अंदर अगर बदल रहा है, तो सीधा सा मामला है, रिडक्शन की कहानी है, राइट। किस किस में है कार्बोक्सिलिक कार्बोनाइल ग्रुप,
कार्बोनाइल ग्रुप की 3 ही तो कहानी हम पढ़ रहे हैं भाई, चाहे आपका कार्बोक्सिलिक एसिड हो, चाहे वो एल्डिहाइड हो, और चाहे वो कीटोन हो, राइट, चाहे वो आपका कीटोन हो, राइट। आप सबको पता है कि स्ट्रॉन्ग करना पड़ेगा लेकिन फाइनली अल्कोहल मिल जाएगा, राइट। आप सबको ये भी पता है कि अल्कोहल मिल जाएगा, और आपको यहाँ भी पता है कि यहाँ आपको सेकेंडरी अल्कोहल मिल जाएगा। सो रिडक्शन और ऑक्सीडेशन एल्डिहाइड, कीटोन और कार्बोक्सिलिक एसिड में लगभग अपोजिट है। उसके अलावा तो मैंने 3 ही कंपाउंड का बताया था, नाइट्रो का रिडक्शन एमीन में, नाइट्राइल का रिडक्शन एमीन में, और अमाइड का रिडक्शन एमीन में, जिनके बारे में हम फ्रीक्वेंटली बात करेंगे। क्लियर हो गया कि नहीं हो गया? तो हमें ये कुछ छोटी छोटी चीज़ों के ऊपर बात करना है। सो आई हैव सम क्वेश्चंस फॉर यू एंड लेट्स चेक। कंप्लीट CH3 CHO CrO3, राइट। सो एल्डिहाइड का आप लोग क्या करने वाले हो? ऑक्सीडेशन करने वाले हो, और आप सबको पता है एल्डिहाइड का ऑक्सीडेशन। चलिए मैं एक बार सीक्वेंस वाइज ही लिख देता हूँ सभी को, ताकि आपको अभी हल्का सा कन्फ्यूजन ना हो, और वो रिएक्शन आप 1 बाय 1 लिख देता हूँ। दैट इज CH3 CHO, आपको, क्योंकि सीक्वेंस साइज का मतलब अभी थोड़ा इनिशियल स्टेज पे हो, तो किसी भी तरह का कोई कन्फ्यूजन ना हो, राइट। तो वो मैंने यहाँ लिख दिया है आपका H2PD, hopefully the points are clear for you, right? कोई भी रिएजेंट मैं यूज़ कर रहा हूँ, बस आप तो इतना अंदाज़ा लगा लो कि भाई ऑक्सीडेशन हो रहा है या रिडक्शन हो रहा है। H2PD रिडक्शन, 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 सभी रिएक्शंस आपके लिए वही लिखे हैं जिनमें आप एक ही तरह की चीज़ें पा रहे थे, R⁻C⁻N H2 निकल और RCONH2, दैट इज LiAlH4 नंबर 1 और नंबर 2 H2O। आप सब देखिए इन सब के अंदर क्या हो रहा है बेटा? रिडक्शन हो रहा है। करिए रिडक्शन। CH3 CHO, सबको पता है एल्डिहाइड का रिडक्शन एल्कोहल देगा, राइट। दूसरी तरफ कीटोन का रिडक्शन सेकेंडरी अल्कोहल देगा बेटा। कीटोन के रिडक्शन से क्या मिलना है आपको? सेकेंडरी अल्कोहल। ओके, वेट फॉर ए मिनट। CH3 CHOH और CH3। दूसरी तरफ नेक्स्ट CH3 CH2 CH2OH, राइट। कीटोन से वही बात, सेकेंडरी अल्कोहल, राइट। एस्टर में यहाँ से तोड़ना है कार्बन ग्रुप, ये भी अल्कोहल बनाएगा, ये भी अल्कोहल बनाएगा। तो पहले 2 कार्बन का अल्कोहल बनाइए CH3 CH2OH, और फिर 1 कार्बन का अल्कोहल बनाइए CH3OH। यहाँ NO2 ग्रुप का रिडक्शन NH2 बनाएगा, CH3NH2, बेंजीन के ऊपर NH2। नेक्स्ट केस में
RCH2 और NH2, 2-3 बार हो चुका है ये RCH2 और NH2। तो ऑक्सीडेशन और रिडक्शन को लेकर आप लोगों को जर्नल आइडिया दे दिया है। आप लोगों को रिएक्शन देख के ये अंदाज़ा आ जाना चाहिए कि कहाँ ऑक्सीडेशन, कहाँ रिडक्शन, राइट, कहाँ पर क्या होना है। और एक बहुत फेवरेट क्वेश्चन कई बार CBSE एग्ज़ाम में पूछ लेता है, और फेवरेट क्वेश्चन क्या है ये देखिए, ये है CH2 C डबल बॉन्ड O और CH3, और इस पूरी रिएक्शन का रिडक्शन करना है NaBH4 के साथ। तो आप ये कहोगे इसमें 2 ग्रुप हैं, एक ग्रुप तो कीटोन ग्रुप है यहाँ पर C डबल बॉन्ड O, और एक आपका एस्टर ग्रुप है। लेकिन एस्टर ग्रुप का रिडक्शन केवल H2PD ही करता है और कोई नहीं करता है। लेकिन NaBH4 एस्टर का रिडक्शन नहीं करेगा, केवल कीटोन का रिडक्शन। और सबको पता है भाई कीटोन के रिडक्शन से क्या मिलना है, सेकेंडरी अल्कोहल मिलना है। तो ये तो क्या हो गया आपका सेकेंडरी अल्कोहल, जिस कार्बन पर OH उसके साथ 2 कार्बन, और बाकी मामला आपका CH2 C डबल बॉन्ड O और CH3। तो ये छोटी छोटी याद रखने योग्य बातें हैं कि एस्टर का रिडक्शन केवल H2PD कर रहा है, बाकी सबके आप लोगों को प्रैक्टिस अगली क्लास में करा दी जाएगी, राइट। तो आज आपको यहीं तक इस टॉपिक को कवर करना है। ऑक्सीडेशन और रिडक्शन को लेकर हल्का फुल्का आइडिया कि मैं कहूँ भाई अल्कोहल से कार्बोक्जिलिक एसिड बनाना है तो आपको जी ऑक्सीडेशन करना है, मैं कहूँ भाई कार्बोक्जिलिक एसिड से अल्कोहल बनाना है आपको जी रिडक्शन करना है, सेकेंडरी अल्कोहल से कीटोन बनाना है रिडक्शन करो, कीटोन से सेकेंडरी अल्कोहल, आप देखिए दोबारा से, कीटोन सेकेंडरी अल्कोहल से कीटोन बनाना है, सेकेंडरी अल्कोहल से कीटोन, तो आपको जी H हटाओगे रिडक्शन करो, और कीटोन, राइट, कीटोन से हाइड्रोजन, फिर मैं रिपीट कर रहा हूँ, लिटिल बिट ऑफ कन्फ्यूजन अगर आप जल्दबाजी में करोगे, यस, सेकेंडरी अल्कोहल, सो हाइड्रोजन रिमूव होना है, हाइड्रोजन रिमूव मीन्स ऑक्सीडेशन, राइट। सो सेकेंडरी अल्कोहल से कीटोन बनाना है, ऑक्सीडेशन करना है, और कीटोन से सेकेंडरी अल्कोहल बनाना है तो आपका बच्चों क्या हो जाएगा, रिडक्शन हो जाएगा, राइट। सो 2 क्वेश्चन आप लोग चलते चलते रिपीट कर लीजिए। पहला क्वेश्चन CH3 C डबल बॉन्ड O और CH3, इसको बदलना है CH3 CH OH और CH3 में। हाइड्रोजन जुड़ा है भाई, हाइड्रोजन का जुड़ना क्लियर हो गया, याद रखो, ऑक्सीजन का बाहर निकलना या हाइड्रोजन का जुड़ना रिडक्शन, और बिल्कुल अपोजिट CH3 CH OH और CH3 CH3 C डबल O CH3। सो व्हाट विल गिव, हाइड्रोजन बाहर निकलेगा, हाइड्रोजन का बाहर निकलना, राइट, ऑक्सीजन जुड़े या हाइड्रोजन बाहर निकले, राइट, दैट इज कॉल्ड ऑक्सीडेशन, राइट। सो ये भी आपको डायरेक्ट आप ध्यान रख सकते हो कि कार्बोनाइल ग्रुप से अगर आपको क्या मिल रहा है, OH मिल रहा है, राइट, सो ओल मिल रहा है, या फिर ओल ग्रुप से आपको कार्बोनाइल ग्रुप मिल रहा है, क्लियर हो गया। पहला वाला रिएक्शन ओल मिल रहा है तो ओल रिडक्शन को फेवर करेगा, और कार्बोक्सिलिक ग्रुप, कार्बोनाइल ग्रुप मिल रहे हैं तो सीधा सा मतलब है किसको फेवर करेगा, ऑक्सीडेशन को फेवर करेगा। सो दैट्स ऑल फॉर टुडे, आप लोग ध्यान रखिएगा, राइट। अल्कोहल से कार्बोक्सिलिक एसिड ऑक्सीडेशन।